नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़, मैं राजेश्वर चौहान। खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल अनिल चौहान के साथ तीनों सेना अध्यक्ष भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये देखना चाहते हैं कि कितनी तैयारी है हमारी, और पहले ही उन्होंने सेना को तो खुली छूट दे रखी है। इस बार जो आतंकवादी हमला हुआ कश्मीर में, इसे लेकर देश गुस्से में है और इस देश के गुस्से को बखूबी प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं। और इस बार ना देश ना प्रधानमंत्री मोदी कतई पाकिस्तान को माफ करने के मूड में नहीं हैं। इससे पहले हमने कई मौके दिए हैं पाकिस्तान को, कई बार उनसे बात करने की कोशिश की है और कई सबूत भी दिए हैं कि ये जो टेररिस्ट हैं ये आपके यहाँ से ही हो रहा है, पर पाकिस्तान है कि मानता नहीं। पहलगांव में बेकसूर टूरिस्टों को जान गंवानी पड़ी, क्या कसूर था उनका? इससे देश बदला मांग रहा है और बखूबी इस बार प्रधानमंत्री मोदी कुछ बड़ा करने के मूड में है। प्रधानमंत्री मोदी को समझना बहुत मुश्किल है और ये पाकिस्तान भी नहीं जानता कि हमला कहाँ से होगा। जैसा कि पहले कई एयर स्ट्राइक हुई हैं, खबर नहीं पता लगा पाया पाकिस्तान की कैसे हुआ, और इसी को लेकर कड़े कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने उठाना शुरू कर दिया है। जल संधि को समाप्त कर दिया गया है। पाकिस्तान में अब पानी के लिए त्राही त्राही मचेगी और साथ ही डिजिटल स्ट्राइक भी कर दी है। वहाँ के कुछ चैनलों को, यूट्यूब चैनलों को भारत में बंद कर दिया गया है, जो भारत के बारे में भ्रांति फैला रहे थे, गलत खबरें दिखा रहे थे। और साथ ही अब प्रधानमंत्री मोदी कूटनीतिक के तहत सारे देशों को ब्रीफ कर चुके हैं कि इसका सीधा सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से ही है और पाकिस्तान है कि मानता नहीं है। अब देखना यह है कि कौन किसका साथ देता है। वैसे तो सारे देश इस वक्त भारत के साथ हैं और वो कह रहे हैं कि इस आतंकवादी हमले के खिलाफ हम भारत के साथ खड़े रहे हैं। अमेरिका से लेके रूस से लेकर सारे देश, और खासकर इजराइल। और सुना तो यही जा रहा है कि इजराइल ने तो बहुत सारा असला भारत के लिए भेज दिया है और कुछ वहाँ के सैनिक भी आ गए हैं। ये खबर पाकिस्तान वाले चला रहे हैं, पर ये हम जानते हैं कि हमें किसी सैनिकों की जरूरत नहीं है। हमारे खुद के भारतीय सैनिक हर चीज में सक्षम हैं, वो मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। इससे पहले भी हमने कई बार जवाब दिया है। आपको याद होगा, आपको 71 में सबसे ज्यादा सैनिक 93-94 हजार के आसपास पाकिस्तान के सैनिकों को हमने बंदी बना लिया था। अब भारत नया भारत है, ये मोदी का भारत है और ये बात करना जानता है आंखों में आंखें डालकर। इस बार देश गुस्से में है और बदला जरूर मिलेगा, ये मोदी पहले ही कह चुके हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान से गीदड़ धमकियां आ रही हैं, वहाँ के कई मंत्री ये कहते हैं कि हमारे पास आइटम बम है। तो आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी ये पहले ही कह चुके हैं किसी प्राइवेट चैनल के शो में कि वो मैं लाहौर जाके पहले ही देख आया हूँ, और हमारे पास जो परमाणु बम है वो दिवाली में चलाने के लिए नहीं है। हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? पर भारत शांति प्रिय देश है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा शांति की बात करते हैं और इसीलिए ये कहते हैं वो कि हम पहले किसी को छेड़ते नहीं, अगर कोई हमें छेड़े तो हम छोड़ते नहीं। आए बगाए विपक्ष उन पे हमेशा हमलावर रहता है, क्योंकि आपको याद होगा वो एक बार पाकिस्तान नवाज शरीफ से मिलने चले गए थे। वो तो शांति चाहते थे, इस नियत से गए थे कि पड़ोसी है, चलो क्या पता रिश्ते अच्छे हो जाएं। पर पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है और अब वो समय आ गया है कि लोग ये कहेंगे कि ये एक था पाकिस्तान। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।